बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ जो 22 सितंबर से 28 सितंबर तक है। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। यह हफ्ता वाकई खास है क्योंकि हम मौसम खिजा के तवाजुन के करीब पहुंच रहे हैं, वो लम्हा जब दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। इस साल ये 30 सितंबर बरोज मंगल को होगा जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। लेकिन वीनस भी अभी बुर्ज सुम्बुला में दाखिल हो चुकी है जिसने पिछले हफ्ते के आखिर से अपनी मौजूदगी का असर बढ़ा दिया है। मजीद ये कि इसी दिन हम मरीख को बुर्ज अकरब में मुंतकिल होते हुए भी देखेंगे जब सूरज बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा। बुर्ज मीज़ान हम आहंगी और इंसाफ का बुर्ज है और ये दूसरों के साथ ताल्लुकात को परवान चढ़ाता है, चाहे वो शिराकतदार हों, दोस्त हों या साथी। इस बुर्ज में हमें मूसीकी की हम आहंगी और आर्ट की खूबसूरती की एक गहरी कदर मिलती है जो हमारे हवास को खुश करती है। जैसे ही सूरज इस हवाई बुर्ज में अपना सफर शुरू करता है, ये यूरेनस और प्लूटो के साथ मिलकर एक ट्राइन बनाता है जो हमें तरक्की के लिए जरूरी तब्दीली की तवानाई फराहम करता है। तो इस हफ्ते अपने दिनों को रोशन करने के लिए कुछ खुशगवार और हैरान कुल लम्हात की तवक्को रखें। आइए एक लम्हा निकाल कर चीजों को तनाजुर में रखें, खास तौर पर जब मोहब्बत की बात हो। वीनस के बुर्ज सुम्बुला से गुजरने और यूरेनस के मुरब्बा होने के साथ जज्बात में बह जाना आसान है। समाजी इज्तिमाआत के बाद सोचने के लिए कुछ वक्त निकालना बहुत जरूरी है। एक और बात, जैसे ही मरीख बुर्ज अकरब में दाखिल होता है और प्लूटो के साथ मुरब्बा बनाता है, हम गुस्से की एक लहर महसूस कर सकते हैं। याद रखें, गुस्सा हमेशा मनफी नहीं होता। ये जांचना और समझना जरूरी है कि आप किस तरह का रद्दी अमल जाहिर कर रहे हैं। आसमान में पतंग की तश्कील जिसमें नेपच्यून सबसे ऊपर है, हमें अपने अकायद पर कायम रहने और अपने नजरियात को अपनाने की तरगीब देती है। तो आइए बगैर किसी हिचकिचाहट के एक बेहतर दुनिया के लिए अपने ख्वाबों का पीछा करें। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार जायचा शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश के अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस ये हफ्ता साफ करने का वक्त है। हम ये जान सकते हैं कि हमें कुछ चीजों को छोड़ने की जरूरत है, चाहे वो रस्साकशी हो, खानदानी मसाइल या कुछ और। हो सकता है कि आपने एक ऐसा मौक़िफ़ अपनाया हो जो दुरुस्त ना हो और आपको इसका एहसास भी ना हो। आपके अगले इक़दामात का जायजा लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को उन लोगों से घेर लें जो हमेशा आपके साथ रहे हैं। तवील मुद्दती असरात पर गौर करें क्योंकि ये वाकई अहम है। उन लोगों को नज़रअंदाज ना करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहम है। ये एक खास वजह से कहा जा रहा है। ये हफ्ता वाकई छोड़ने के बारे में है। ये एक मरहले के इख्तिताम और किसी खास सूरत-ए-हाल के करीब होने की अलामत है। आप रूहानी असबाक और तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये तरक्की करने का वक्त है। ये एक ताकतवर पैगाम है। इस हफ्ते आपकी ताकत इस्तिकामत है। अपनी कोशिशें जारी रखें और फाइनल लाइन तक पहुंचने की कोशिश करें। इस्तिकामत वाकई बहुत अहम है, खास तौर पर जब आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। 2 बड़े चैलेंजेस का इम्कान है। पहले, हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे आपने सोचा था। मुमकिन है कि आप किसी खास सूरती हाल के मुस्बत पहलुओं को देखने में मुश्किल महसूस कर रहे हों, जिसकी वजह से आपका नुक्ता नज़र कुछ मनफी हो सकता है। इसके अलावा जुड़वां शोले यानी ट्विन फ्लेम की एक खास तवानाई है जिसे आप मुकम्मल तौर पर नहीं समझ रहे हैं। ये बयान करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये जरूरी हो सकता है कि आप अपने ताल्लुकात में गौर और तब्दीली करें ताकि जुड़वां शोले के ताल्लुकात के दरवाजे खिल सके। मैं इस ख्याल को जितना मुमकिन हो वाज़े करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ चीजें आपकी तरफ इशारा कर रही हैं जो ये बताती हैं कि यहाँ वजह और असर का खेल चल रहा है। ये आपकी जमीन पर खड़े होने के बारे में है। मुमकिन है कि आप तरक्की के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हो। इस्तिकामत बहुत अहम होगी। फितना आलत का सामना करने के साथ साथ साबित कदमी भी जरूरी है। मजीद बरहा कुछ मामलात को कुदरत के हवाले करने की जरूरत को समझ। हम हर चीज पर काबू नहीं रख सकते, इसलिए बहाव के साथ चलना जरूरी है। ये एक अहम पैगाम है। मजीद ये कि आप अपनी माँ के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, वो एक मुस्बत रोशनी में नजर आती है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि कोई आपकी वालिदा, खानदान के किसी करीबी फर्द के बारे में कुछ कह रहा है। कोई आपकी राय को बदलने की कोशिश कर रहा है।
बेहतरीन रास्ता यह है कि आप अपनी माँ की मदद करें, चाहे आपका उनके साथ कैसा भी ताल्लुक हो, क्योंकि इस तनाजुर में उन्हें मुस्बत अंदाज में पेश किया गया है। ये पैगाम उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम हो सकता है जो तनाज़ात ताकत की जुदावजहद का सामना कर रहे हैं। कोई आपसे मुआफ़ी मांग रहा है, या शायद आप ही हैं जिन्हें मुआफ़ी मांगने की ज़रूरत है। आप जज्बाती पहलू, विजदान और रूहानियत की गहराइयों में जा रहे हैं। आप में से कुछ लोग अहम जिस्मानी सरगर्मियों में मशगूल हो सकते हैं। मुमकिना तौर पर आपने जिम जाने का इरादा किया है या आप बहुत मुतहर्रिक हैं। मजीद ये कि कुछ सच्चाइयाँ सामने आएंगी। कोई आपके साथ सच्ची बात शेयर करेगा, मुमकिना तौर पर वो शख्स जिसने आपको तकलीफ दी हो। ताहम वहाँ एक और शख्स मौजूद है, मुमकिना तौर पर एक खातून जो इस शख्स को तकलीफ दे रही है। मैं वाकई में बेयकीनी की शिकार हूँ। मैं यहाँ एक और फर्द को देख रही हूँ जो आपको किसी से अलग करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा लगता है कि ये कोई रस्साकशी हो रही है। ये किसी खास शख्स से जड़ी हो सकती है। इस शख्स ने जुल्म का मुजाहरा किया है। ये शख्स धोखेबाज है और सिर्फ आपको एक फरीक मुंतखब करने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा अब खुद से सच्चा रहना बहुत जरूरी है। मजीद ये कि आपको अपने विजदान का इस्तेमाल करना चाहिए। लगता है कि यहाँ एक खास सूरत हाल जन्म ले रही है। ये इक़्तिदार के लिए जुदावजहद की तरह लगता है और साथ ही एक नए सिरे से जीने का एहसास भी उभर रहा है। आप में से कुछ मुमकिना तौर पर काफी नतीजा खेज होंगे और ऐसे अहदाफ कायम करेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे। आप किसी न किसी तरीके से अपनी ताकत का दावा कर रहे हैं। आजमाइशों और मुश्किलात के जरिए आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं, जो एक अहम नए आगाज की तरफ इशारा कर रहा है। मजीद ये कि आप मुस्तकबिल के ख्वाबों का तजर्बा कर सकते हैं, जिन्हें नए ख्यालात या शायद कोई ऐसी इख्तिरा शामिल हो सकती है जिसका आप तसव्वुर करते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये कारोबार के लिए एक बेहतरीन वक्त है। अपने आप को मुस्तहकम रखना और अपनी सलाहियतों को पहचानना बहुत जरूरी है। आपकी इस्तिकामत खासी मजबूत है और आप अपने माहौल से जुड़े हुए हैं। यह हफ्ता किसी चीज को छोड़ने और आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। इस्तिकामत बहुत अहम होगी, लेकिन यह भी जरूरी है कि हालात को ज्यादा मनफी अंदाज में न देखें, क्योंकि ये ज़हनियत आपके हकीकी जुड़वां शोले यानी ट्विन फ्लेम से ताल्लुक को मुतासिर कर सकती है। अपनी बातचीत को बढ़ाएं और मोहब्बत की शिद्दत को पूरी तरह से कबूल करें। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी, ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में सफाई और तरतीब की तरफ एक नुमायां झुकाव है। यह हफ्ता वाकई कुछ सलाहियतों को आज़ाद करने के बारे में है, लेकिन मुमकिन है कि आप अब भी किसी चीज से जुड़े हुए हैं, शायद लाशूरी तौर पर। आने वाला हफ्ता तब्दीली की तरफ इशारा करता है, जिसमें दूसरों के साथ तनाज़ात या मुख्तलिफ मुफादात शामिल हो सकते हैं। आप अपने आप को किसी के साथ मुकाबले में पा सकते हैं। मजीद बरह इस हफ्ते कुछ तफसीलात मसाइल आपके लिए परेशानी का बाइस बन सकते हैं। मैं कुछ चैलेंजेस की पेशगोई कर रही हूँ, लेकिन उफ़क़ पर तब्दीलियां भी नजर आ रही है। इस हफ्ते आपकी तरजीहात बहुत अहम हैं। अगर आप इस पर तवज्जो मरकूज करें जो वाकई अहम है, तो आप कामयाब होंगे। ये आपकी ताकत है। दूसरी तरफ आपका चैलेंज कुछ परेशानियों को हल करने में है। मैं आपकी मोहब्बत की जिंदगी के पहलुओं और ख्वाहिशात की तकमील के इम्कानात को भी देखती हूँ। आप मायूसी या उम्मीद की कमी महसूस कर सकते हैं, इसलिए एतदाल बरकरार रखना जरूरी है। ये एक और चैलेंज है जिसका आपको सामना है, अमन की पेशकशों को बढ़ाने और हम आहंगी को फरोग देने की जरूरत के साथ। लेकिन याद रखें, आपके पास इस तवानाई को तब्दील करने की ताकत है। ये कोई तयशुदा बात नहीं है। मुझे लगता है कि आपके रास्ते में कुछ दावतें आ रही हैं, शायद किसी ऐसे शख्स की तरफ से जो आपको कोई आइडिया देना चाहता है, मशवरा देना चाहता है, आपको किसी तकरीब या मुलाकात पर मदऊ करना चाहता है। ये तवानाई वाकई उम्मीद अफजा लगती है। अलबत्ता आप में से कुछ लोग काम पर तवज्जो देने के बजाय बहुत ज्यादा समाजी तकरीबात में शिरकत करके खुद को थका रहे हैं। खुद के नज़्म व ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस का सामना करना भी जरूरी है। आप में से कुछ के लिए आप थोड़ा लचकदार हो सकते हैं और आपको समाजी होने और लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल सकता है। आपके लिए मुमकिना रोमानवी पेशकशें भी मौजूद हो सकती हैं, जिन्हें आप शायद नज़रअंदाज करने का सोच रहे हो। आप में से बहुत से लोग यकीनी तौर पर नए मकासद के हुसूल पर तवज्जो दे रहे हैं और उन्हें हासिल करने के लिए पुरज़्म हैं। ये अज़्म इस वक्त वाज़े होता है जब आप अपने हतमी मकासद के लिए मेहनत करते हैं।
आप में से कुछ लोगों के लिए कुदरत की तरफ से बरकत मिलेंगी, जैसे कि मदद और मोहब्बत की पेशकशें, जो मुमकिना तौर पर आपके खानदान के अफराद दारुमानवी शिराकतदारों की तरफ से आ रही है। इसके साथ साथ एक खास तवानाई भी मौजूद है। इस हफ्ते ये बहुत अहम है कि आप अपनी तरजीहात तय करें और अहम फैसले करें, खास तौर पर माली मामलात के हवाले से। आपके पास मुख्तलिफ इख्तियारात हैं और ऐसा लगता है कि आप किसी सूरती हाल को हल करने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे हैं। आपके माली हालात के हवाले से एक मुस्बत पहलू है, जो कि एक खुश आइंद पैगाम है। एक बार फिर इस हफ्ते को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। मैं ये बात दोहराती हूँ कि एतदाल ही ज़रूरी है। आप वो शख्स हो सकते हैं जो तनाज़ात से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि आप किसी एक तरफ न जाएं, क्योंकि आप एक सालिस के तौर पर काम कर सकते हैं या मुख्तलिफ अफराद के दरमियान सूरत-ए-हाल को मुतवाज़िन करने के लिए कोई और तरीका अपना सकते हैं। आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी मैं कदर करती हूँ। इसके नतीजे में आपको एक ज़्यादा साजगार नतीजा हासिल करने का इम्कान है। मैं समझती हूँ कि आप अपने घर के माहौल में हम आहंगी पैदा करने पर तवज्जो दे रहे हैं। मोहब्बत एक अहम मौजू है। हमें हम आहंगी पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि ये आपको सही इंतखाब की तरफ रहनुमाई कर रही है। इस हफ्ते मोहब्बत और रिश्ते खास तौर पर शदीद हैं। मजीद ये कि मुताबकत पजीरी हो रही है। आपको ये महसूस हो सकता है कि आप और किसी दूसरे फर्द के दरमियान कुछ मानी खेज इत्तेफाकात हो रहे हैं। इसके अलावा मैं इसे आप में से कुछ लोगों के लिए एक खुशगवार हफ्ता समझती हूँ, खास तौर पर अगर आप किसी ऐसी नौकरी की तलाश में हैं जिसकी आप वाकई कदर करते हैं या किसी मुआहदे की पोजीशन में हैं। हम आहनियों पर ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये इस हफ्ते खास तौर पर मौजूद है। वाहिद मुमकिना चैलेंज जिसकी मैं पेशगोई कर रही हूँ वो तनाज़ात पैदा होने वाली तब्दीलियों का इम्कान है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपनी तरजीहात पर तवज्जो दें और अपनी ख्वाहिशात के हवाले से एक मुस्बत नुक्ता नज़र रखें। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, बेशक कुछ चीजें यहाँ वाज़े तौर पर सामने आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लाशऊरी तौर पर भी कुछ पकड़ रहे हैं। यह मुशाहिदा आप में से कुछ लोगों पर लागू हो सकता है, क्योंकि ये एक आम मुताला है। इसलिए यह हफ्ता सच्चाइयों के ज़हूर, ऐलानात, नए आगाज और तनाज़ात के हल के लिए खास है। आपको कुछ गैर मामूली शानदार ख्यालात का तजर्बा हो सकता है। दूसरी सूरत में उगरचे आप यकीन करने की कोशिश कर रहे हैं, आप आखिरकार किसी सूरती हाल की हकीकत को पहचानने में कामयाब हो सकते हैं। ये एक पहलू है। ये एक चैलेंजिंग नई शुरुआत हो सकती है, क्योंकि कोई आपसे राब्ता करके अपना नुक्ता नज़र शेयर करना चाहता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपने किसी के सामने अपने ख्यालात और ज़हनी सुकून का इजहार किया है, तो वो भी अपने ख्यालात का इश्तिराक करके इसका बदला लेना चाहेंगे। निजतन आपको ये मालूमात एक आ दूसरे तरीके से सुनने का इम्कान है, क्योंकि सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं या कोई ऐलान आने वाला है। नई शुरुआत उफ़ुक़ पर हैं और ये किसी के साथ ताज़ा मुवासलत और खिली बातचीत का मौका फराहम कर सकती है। एक ज़बरदस्त तवानाई है जो आपको फौरी तौर पर अमल करने की तरगीब देती है। अगर आप किसी से राब्ता करने, मिलने या कोई ख़ास काम करने की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन आगे बढ़ने का मशवरा दिया जाता है। ये वाकई अहम है। इस हफ्ते आपके लिए 2 अहम चैलेंजेस मौजूद हैं। एक ऐसी खबर है जो मोहब्बत से जुड़ी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मोहब्बत में पड़ना मुश्किल हो सकता है, शायद इसलिए कि वो इसके लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ मैं ये महसूस करती हूँ कि जज्बाती तवाज़ुन हासिल करने की ज़रूरत है। ये किसी समाजी तकरीब में शिरकत की दावत की सूरत में भी सामने आ सकता है, जिसमें आपको शिरकत करने में हिचकिचाहट महसूस हो सकती है। इस हफ्ते जज्बात आपके लिए एक चैलेंज बन सकते हैं। मोहब्बत वाकई चैलेंजेस पेश कर सकती है और गहरे गौर और फिक्र का बाइस बन सकती है। मजीद ये कि आपको ये भी मालूम हो सकता है कि सुनने के अमल में भी अपने चैलेंजेस होते हैं। जो बात हो रही है इसे सही मानों में सुनना या किसी को अपनी बात कहने का मौका देना बहुत ज़रूरी है। सुनने की अहमियत को महसूस करें। उसके अलावा कोई शख्स अपने ख्यालात को हकीकी जज्बात और खुलूस के साथ बयान कर रहा है।
हमदर्दी एक अहम किरदार अदा करती है और दूसरों के साथ साथ अपने आप के लिए भी हमदर्दी का इजहार करना बहुत जरूरी है। यह हमदर्दी की बाहमी नौयत वाकई अहम है। मुआसलात के लिए राब्ते मौजूद हैं जो आपकी जिंदगी में किसी से जुड़े हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए किसी नए शख्स की आमद महब्बत की दिलचस्पी की अलामत हो सकती है। रूहानी रहनुमाई का एहसास भी मौजूद है और ये तवानाई काफ़ी उम्मीद अफजा है। इस्तिकामत भी बहुत अहमियत रखती है। मुझे लगता है कि दुआ का जवाब दिया गया है, लेकिन इस्तिकामत भी नुमाया है जो ये जाहिर करती है कि तकमील उफ़ुक़ पर है। मैं एक पेशकश के ज़हूर का मुशाहिदा करती हूँ, मुमकिना तौर पर अमन की पेशकश, इससे मलती जलती कोई चीज़। मज़ीद बरह मैं एक ऐसी सूरती हाल के नतीजे की पेशगोई करती हूँ जो मुस्बत हो। कुछ लोगों के लिए इसमें रिटायरमेंट या मुलाजमत का खात्मा शामिल हो सकता है, लेकिन मैं एक जश्न और खुशी के हल का तसव्वुर करती हूँ। दूसरों के लिए ये एक नई मुलाजमत या मौका की तरफ मुंतकिली का इशारा दे सकता है, जो एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होने की बात करता है। मैं आगे बहुत सारे मौक़े देख रही हूँ जो वाकई हौसला अफजा है। अहम फैसले करने से पहले सोचने के लिए एक लम्हा निकालने का मशवरा दिया जाता है। कभी कभी कीमती चीजें हासिल करने के लिए कुर्बानियां देना जरूरी होता है, या किसी को अपने फखर को एक तरफ रखना पड़ सकता है। आपको अपने नुक्ता नज़र पर दोबारा गौर करने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि आप हालात लोगों को नई रोशनी में देख रहे हैं। सब्र भी जरूरी हो सकता है, क्योंकि आपको कुछ नताइज का इंतजार करना है। यह तसव्वुर इस बात की अहमियत को उजागर करता है कि खुद के लिए वक्त निकालना कितना जरूरी है। पीर से जुमा तक का ये दौरानिया वाकई जोश व खुरूश और गैर मुतवक्के मौक़े से भरा हुआ है। आपकी तजस्सुस और तख्लीकी सलाहियतें आपको नई दरियाफ्तों और जदीद तरीकों की तलाश में मदद देंगी, जो आपकी कारकर्दगी को बढ़ा सकती है। मुलाकातें और पहली नज़र में मोहब्बत इस एजेंडे का हिस्सा है। ये दौर आपके हवास की बुलंदी और जज्बाती जोश व खुरूश के लिए बेहतरीन है। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। शुक्रिया। बुर्ज हूत यानी पाइसीज़, 22 सितंबर से 28 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हूत आपके पास कुछ मजबूत बुनियादें भी मौजूद हैं, इसलिए मैं वाकई महसूस कर रही हूँ कि आपकी कोशिशें एक मुस्बत समत में जा रही है। इस हफ्ते आपके किए गए इक़दामात और बोए गए बीज आपके नताइज को तय करेंगे। आपके इंतखाब और लगाए गए बीज बहुत अहम हैं। अगर आपने जड़ी बूटियां बोई तो आपको घास काटना पड़ेगा, लेकिन अगर आप स्ट्रॉबेरी लगाएंगे तो आप स्ट्रॉबेरी ही काटेंगे। ये एक अहम पैगाम है, क्योंकि आपके फैसले वाकई में अहमियत रखते हैं। हर चीज में एक वाज़े वजह और असर है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि कुदरत आपको लम्हा ब लम्हा सुस्त होने की तरगीब दे रही है। आपको कुछ वक्त निकाल कर अपनी सरगर्मियों पर गौर करने का मौका मिल रहा है, जो आपको कुछ मामलात पर दोबारा सोचने की इजाज़त देता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फैसला करने में मुश्किल महसूस कर रहे हों या किसी चीज़ के बारे में फिक्रमंद हों, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये परेशानी गैर ज़रूरी है। इस हफ्ते वसी तनाजुर में सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ताकत इसी में है। आप इस हफ्ते अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अपनी ताकत को पहचानें और अपना जादू चलाएं। ये आपके लिए एक ताकतवर वक्त है, लेकिन आपकी अना एक मुमकिना कमजोरी बन सकती है। ये आपको फंसे हुए आजमूद का शिकार महसूस करवा सकती है, जैसे आप खुद को रोक रहे हैं या बहाने बना रहे हैं। ये एहसास हकीकत में गुमराहकुन है, क्योंकि आप अपनी तरक्की को खुद ही महदूद कर रहे हैं। मजीद ये कि आप कुछ मसाइल पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज कर सकते हैं, जो खौफ की बुनियाद पर मनफी ख्यालात से जन्म लेते हैं। इसके अलावा आपकी तवज्जो की कमी भी एक मसला है। आप अपनी कोशिशों में बिखरे हुए नजर आते हैं। अगर आप अपनी तवज्जो बरकरार रख सकें तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके साथ ही अपनी अना को एक तरफ रखना भी जरूरी है। दरअसल हम यहाँ इख्तिताम के तसव्वुर की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे मुश्किल वक्त पीछे रह गया है। ये एक नई शुरुआत की अलामत है। ऐसा लगता है कि आप माजी की गलतियों को दुरुस्त कर रहे हैं, जैसे कि ये एक आफत है, इस शख्स ने मुझे तकलीफ दी है। लेकिन अब सबसे मुश्किल वक्त गुजर चुका है और आपके लिए एक नई शुरुआत का मौका है। ये सूरत-ए-हाल आपके गुरूर की वजह से आपकी राह में रुकावट बन सकती है। ये तरक्की और शिफा का वक्त है, लेकिन अपने सफर में गुरूर को हाइल ना होने दें। इस हफ्ते आपकी खुदपसंदी और गुरूर आपकी सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। आप में से कुछ लोग मनफी पहलुओं पर बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, सोचते हैं ये क्यों हुआ, क्या गलत हुआ। आप जिस चीज की ख्वाहिश रखते हैं, इस पर तवज्जो देने के बजाय आप उन मनफी ख्यालात में फंसे हुए हैं।
शायद कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए हों या किसी ने आपके साथ कुछ तकलीफ दे बातें की हों। फिर भी शिफा की एक तवानाई मौजूद है। अब वक्त है कि आप अपने ख्वाबों का पीछा करें। ज्यादा खुद के नज़्म व ज़ब्त और खुद कफालत की ज़रूरत महसूस होगी। ऐसा लगता है कि आप अहदाफ मुकर्रर कर रहे हैं, मंसूबे बना रहे हैं और वादे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अमल करने में कमी महसूस हो रही है। जिंदगी को मुअस्सिर तरीके से तरतीब देना वाकई ज़रूरी है। कुछ ऐसे शोबे हैं जहां आपको खुद का नज़्म और ज़ब्त पैदा करने की ज़रूरत होती है। आप में से कुछ इस अमल में महारत हासिल कर रहे हैं, जैसे आपको ये एहसास हो रहा हो कि चीज़ें पीछे हट गई है। मिसाल के तौर पर आप वर्जिश करना शुरू कर सकते हैं, इब्तिदाई तौर पर अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए, लेकिन फिर लड़खड़ाते हुए और बार बार शुरू करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। ये सिर्फ एक मिसाल है। आप अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पहलू में महारत हासिल कर लेंगे और आपके पास इसे पूरा करने का जादू है। तो इस हफ्ते अपने जादू को इस्तेमाल करें। माली इस्तेहकाम एक साजगार कारोबारी मुआहदे की कामयाबी की उम्मीद है। ये रोजगार के हवाले से भी एक मुस्बत पहलू है और आप काफ़ी सखावत का मुजाहरा कर सकते हैं। ताहम आप में से कुछ मुमकिना तौर पर मुस्तकबिल के लिए मालियाती इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे होंगे, क्योंकि आपको किसी खास मकसद के लिए बचत करने की ख्वाहिश हो सकती है। लिहाजा मैं इस तवानाई को भी जाहिर करती हूँ। इस हफ्ते हम आहंगी पर ध्यान दें, वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है। दरहकीकत यह गैर मुतज़लज़ल हम आहंगी है। आप अपने ख्यालात का इजहार करने और मुअस्सिर तरीके से बातचीत करने के नए तरीके तलाश कर रहे हैं। ये आपके लिए कुछ नए आइडियाज़ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि आपको मुमकिना तौर पर कुछ हम आहंगी भी नजर आएगी। आप में तवानाई की एक लहर है। आपको बेहतरीन आइडियाज़ मिल सकते हैं, खास तौर पर अगर आपका कोई कारोबार है या अगर आप किसी ऐसे मौजू पर गौर कर रहे हैं जो पहले आपको मुश्किल लगता था और आप बाद में इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। ये हफ्ता आपके लगाए गए बीजों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये आपके फैसलों पर असर अंदाज होंगे। अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाएं। आपका जज्बाती मंजर एक ड्रामाई तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है, जहां मुखलिसाना जज्बात और सेहतमंद ताल्लुकात आपके गिरद है। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। कमेंट्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें। शुक्रिया।